बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग व्लॉग। आज मैं आपके साथ चिकन शॉर्मा जो आप इजीली अपने घर में बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि घर में बनाना बहुत आसान है। जिसके लिए सबसे पहले मुझे बोनलेस चिकन चाहिए, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून नमक, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें मैंने ऐड करके इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपस में मिक्स करना है, ताकि ये जो मसाला है ये चिकन के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। मसाला लगने के बाद हमने इसको मैरिनेट करना है। आप 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें कवर करके, ताकि चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गए। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इसे फ्राई करेंगे। मसाला लगाने के बाद हमने इसे कवर करना है। आप किसी बाउल में डाल के ऊपर ढक्कन दे के भी रख सकते हैं, और या आप किसी प्लास्टिक कवर के साथ भी इसको शीट जो मिलती है बाज़ार से उसके साथ भी आप इसे कवर करके रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने डो बनानी है, जिसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया। मैदे को आप पहले अच्छी तरह छान लें, ताकि इसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो बीच में निकल जाएं और इसमें ना पड़े, क्योंकि अगर इसमें ज़रा सा भी ऐसी गंदी चीज़ पड़ जाए इसका टेस्ट ख़राब हो जाए। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने चीनी की ऐड की है, 1 जो टेबलस्पून है इसमें मैंने नमक ऐड करना है, 1 टेबलस्पून मैंने यीस्ट ऐड की है, जो कि ईज़िली आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया, ताकि तमाम चीज़ें मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल या वेजिटेबल घी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड करें, और इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करें। पहले आपने इस तरह मिक्स करना है। उसके बाद आपने 1 कप नीम गर्म पानी करके रख दें। पानी 1 कप पूरा नहीं डालना, जितना हमें चाहिए होगा इतना डालेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा पानी डालें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ मैंने ग्लव्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि ग्लव्स में मैं कंफर्टेबल नहीं होती, वो बार बार हिलते हैं तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने अपने हैंड अच्छी तरह वॉश करके और हाथ से ही कर रही हूँ। और यहाँ पहले आप चम्मच से अच्छी तरह कर लें, ताकि आपके हाथ के साथ ना लगे। पहले जब भी मैं कुकिंग करती थी मुझे लगता था कि जैसे ही अगर आटा वगैरह हाथ पे लग जाता तो रेसिपी ख़राब हो जाती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसको संभालने का तरीका आ गया। अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा मुझसे डाल गया, और लेकिन मैंने अच्छी तरह इसको आपस में मिक्स करती रही हूँ, तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। अब अच्छी तरह इसको मैंने भूनना है, और भून के मैंने इसे अलग बर्तन में ढाँप के रखना है। अब मैंने एक बाउल लिया, बाउल में मैंने ऑयल लगाया। ऑयल लगा के मैंने जो डो बनाई है इसमें रख के ऊपर से हमने कवर कर देना, ताकि हमारी डो राइस हो और इससे अच्छा शॉर्मा बने। इसके ऊपर आप उसको भी प्लास्टिक शीट से कवर कर दें, और इसे आप 40 मिनट के लिए साइड पे रख दें। हमारे 2 स्टेप यहाँ कंप्लीट हुए हैं। अब हम जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमने शॉर्मा की सॉस बनाने हैं। एक रेड सॉस होता है, एक वाइट सॉस। रेड सॉस पहले हम बनाते हैं। हमने यहाँ लहसुन के 3 पीसेस लिए हैं, प्याज लिया है, दड़ा मिर्च लिया है, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च लिया है, नमक 1 चुटकी लें, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों में डाला हुआ है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया हमने यहाँ पे, 2 टेबलस्पून हमने सिरका लिया है, और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। यहाँ ग्राइंडर दूसरे साइड पे पड़ा था, वहाँ वीडियो मैंने शूट नहीं कर सकी। ये ग्राइंड करके मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं। पहला सॉस हमारे पास रेडी है। अब हम जा रहे हैं दूसरा सॉस बनाने, जो कि वाइट सॉस में मैंने मायोनीज़ लिया है 2 टेबलस्पून, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें बना रही हूँ उसे 2 शॉर्मा के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उतनी ही चीज़ें ली हैं जितनी मुझे चाहिए। मायोनीज़ मैंने 2 टेबलस्पून लेके इस पर मैंने 3 प्याज थोड़ा सा ऐड किया है, और इसमें मैंने काली मिर्च और नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 2 चुटकी ऐड किया है। इसके बाद मैंने सफ़ेद तिल 1 चम्मच ऐड किया है, ये भी आपको बाज़ार से इजीली मिल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऑर्गेनो ऐड किया है। इनको ऐड करने की यही चीज़ें पड़ती हैं इसमें, और हमने इसमें जो है ऑयल भी यूज़ करना है। आप 3 टेबलस्पून ऑयल को इसमें डाल के, और साथ आपने इसमें थोड़ा सा डालना है और उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। और यहाँ मैं
अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना सकी इसके बाद की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कैमरा ऑन है लेकिन कैमरा बंद था, इसके लिए वीडियो नहीं बना सकी। अब जो चिकन मैरिनेट किया मैंने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और चिकन को इसके अंदर रख देना है ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह बन जाए। आप चिकन के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके भी मसाला लगा सकते हैं और ऐसे भी, मुझे ऐसे कंफर्टेबल लगा तो मैंने ऐसे किया। चिकन को अच्छी तरह हमने फ्राई करना है ताकि चिकन दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि अगर चिकन कच्चा रहता है तो उसमें से स्मेल सी आती है और खाते वक्त भी अजीब स्मेल देता है जो उसमें टेस्ट का मज़ा नहीं आता। अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम किया और मैंने इसको 30 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई होने दिया ताकि चिकन बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छी तरह पक जाए। और यहाँ आपने बार बार चेक करना है कि आपका चिकन पक रहा है या नहीं पक रहा है। और दूसरी बात, मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं साथ स्टडी भी करती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार वीडियो बनाऊँ और पोस्ट करूँ, तो इसलिए इसके लिए माजरत। अब जो मैंने पिज़्ज़ा डो वो शॉर्मा डो रखी थी वो अच्छी तरह से राइस हो गई है, उसके मैंने पेड़े कर दिए हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर बेलन से नहीं कर रहे तो आप हाथ से भी इसकी डो को कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना पतली रोटी पसंद है शॉर्मा की, तो मैंने इसको पतला किया। तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म करके और उसके साइड पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि हमारे ऑयल डालने से ये होता है कि हमारी रोटी जो है ना वो इकट्ठी नहीं होती। अब हमने ऑयल डाला, आप देखें रोटी में थोड़े थोड़े से बबल से आ रहे हैं क्योंकि इसमें हमने यीस्ट डाला हुआ है। और साथ साथ हमने चेक करना है हमारी रोटी सही बने, शॉर्मा जो ब्रेड होती है, शॉर्मा की रोटी भी कह सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हमने चेक करते रहना है ताकि शॉर्मा की ब्रेड भी अच्छी तरह से बन जाए। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं। मैंने बड़े साइज़ से इसलिए बनाया था कि एक शॉर्मा से एक बंदे का पेट भर जाए। छोटे छोटे बनाओ काफ़ी सारे बनाने पड़ते हैं और हो तो मैं बहुत ज़्यादा कम श्योर। अब हमने साथ इसमें चेक करना है कि हम इसमें कच्ची ना रहे रोटी, दोनों तरफ से रोटी अच्छी तरह तैयार हो। अब रोटी हमारी बिल्कुल तैयार है और सारे स्टेप हमारे कंप्लीट है। अब देखिए रोटी बिल्कुल सॉफ्ट दोनों साइड से पकी हुई। अब मैंने जो खीर है ना, खीर को मैंने सिरके में काफ़ी देर तक भिगो के रखा हुआ है। अब सबसे पहले मैंने शॉर्मा की रोटी लेनी है, उसके ऊपर मैंने रेड सॉस जो मैंने रेडी किया है वो डालना है। रेड सॉस डालने के बाद अच्छी तरह से हमने ना इसके हर कोने तक इसके रेड सॉस डालना है। रेड सॉस के बाद हमने इसमें वाइट सॉस डालना है। वाइट सॉस की वीडियो इंशाल्लाह मैं दोबारा पोस्ट करूँगी क्योंकि यहाँ कैमरा ऑफ था तो मुझे लगा कि शूट हो रहा है, लेकिन जब मैंने बिल्कुल कंप्लीट किया तो देखा इसमें कैमरा नहीं हुआ था। अब जो मेरे वाइट सॉस है वो इसके ऊपर डालना है थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ मैंने सिर्फ 2 शॉर्मा की के लिए सॉस बनाया क्योंकि फिर ज़्यादा देर ताज़ी चीज़ अच्छी लगती है, फिर ख़राब हो जाए फिर कोई और चीज़ में डालो फिर वो भी ख़राब हो जाती है। ये लगाने के बाद जो चिकन मैंने किया हुआ था फ्राई, उसको मैंने नाइफ़ के साथ बिल्कुल बारीक बारीक कर दिया। इसके ऊपर हमने चिकन डाला। चिकन अच्छी तरह डालने के बाद मैंने इसके ऊपर खीरे डाले। खीरे को मैंने पहले काट के इसका पहले छिलका उतार के इसे बिल्कुल बारीक पीसेस में काट के और इसे सिरके में भिगो के रख दिया था ताकि थोड़ा सा खटास आए। इसके बाद मैंने खीरा डाल के और इसको अच्छी तरह से रोल कर देना है। रोल करते वक्त मुझे काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि मेरे पास यहाँ बटर पेपर भी नहीं था जिसके अंदर मैं रोल करूँ, तो मैंने ऐसे ही करके रख दिया और जैसे ही वहाँ रखा वो फिर ओपन हो, क्योंकि ऐसे ओपन हो जाता तब तक हम इसे कवर ना दें या किसी चीज़ के साथ बंद ना करें, तो मैंने साइड पे कर दी। इस तरह सेम मैंने दूसरे रोटी के ऊपर लगा के दोनों शॉर्मा रेडी थे और उनका टेस्ट बहुत अच्छा था। अगर आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसे बनाइएगा और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।